अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शदीद डीज़ल की शॉर्टेज इस वक्त एक बड़ा मसला बनी हुई है। ये शॉर्टेज क्यों है और ख़ास तौर पर गंदम की कटाई का सीज़न है। जो किसान है वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि गंदम की कटाई के हवाले से पहले से परेशान किसान इस वक्त डीज़ल की तलाश में दर बदर हो रहा है। और सबसे अहम आखिरी 4 से 5 अयाम बाकी हैं, ईद सर पे है और ट्रांसपोर्टर को तेल नहीं मिल रहा। ये डीज़ल जो इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर डिमांड एंड सप्लाई पूरे मुल्क की डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि डीज़ल की सप्लाई इस वक्त डिस्टर्ब है। पिछले 2-3 रोज़ से शुरू होने वाला सिलसिला आज गंभीर हो गया है और ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पंप पे पहुँचे हैं, हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद है। मेरे अकब में देखी जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, जो बसें यहाँ बंद खड़ी हैं, इन्हें कितना कितना लीटर मिल रहा है, क्या मसला क्या है, इनसे कुछ थोड़ा सा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? फैसलाबाद। ये आपकी कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट चलती है? मेले में मिल में चलती है। तो अब क्या हालात वाक़या था, डीज़ल कितने दिन से नहीं मिल रहा और ये कब से? जी सर, हम सदाकत फैक्ट्री में ड्राइवर हैं, ये उसकी ट्रांसपोर्ट है। हमें पीर वाले दिन से ये मसला पेश आ रहा है। 3 दिन बाद कल 20 लीटर डीज़ल मिला है और गोजरा तक ये गाड़ी जाती है। 20 लीटर में तो एक दिन भी नहीं जाएगी। वर्कर परेशान होते हैं। रात को 4:30 बजे शाम को छुट्टी होती है, रात को 9 बजे डीज़ल मिला और फिर हम घर गए। 10 बजे घर पहुँचे हैं, सुबह 7 बजे फिर इधर फैक्ट्री, सुबह 7 बजे से अब इधर खड़े हैं। कितने पंपों को तलाश कर लिया? तकरीबन कल हम इधर से लाकर रज़ाबाद तक को 10 पंप पर गए हैं। 20 लीटर जाकर मिला है रज़ाबाद। रास्ते में किसी पंप से पेट्रोल या डीज़ल कोई शायद नहीं मिले। आज 4 रोज़ हो गए हैं, आप 12 पंपों पे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या वजह क्या पता चल? ये तो जी हमें नहीं पता, हम तो मज़दूर आदमी, हम तो काम करते हैं और ड्राइवर हैं, हमें तो इस बारे में नहीं इल्म ना। हम खबरें सुनते हैं, अपने काम से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो निज़ाम है काम का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। हम अंदर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर हम फैक्ट्री में जाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? आगे ईद आई हुई है, इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, कितना मसला दरपेश आ सकता है, क्योंकि ईद के 4 दिन रह गए हैं, अगर डीजल ना लभ्या तो फिर की हालात हो सकते? कुछ भी नहीं, वे घर बह जाएंगे। मिला तो मजदूर देखो ना, तुसी भी तो ईद लैके जानी ना। कर हम फैक्ट्री में दाखिल ना हुए, हमारी एंट्री ना हुई तो हमें पेमेंट भी नहीं मिलेगी। मिलों के वो मजदूर नहीं जाएगा, उसका भी मसला नहीं जाना, वो भी मसला। वो सब उधर खड़े हो जाएंगे बाहर निकल के फैक्ट्री के, हमें लेकर जाओ उनको। घर तो लेके जाना है ना। एक आदमी 8 घंटे जॉब करता है और 6 घंटे ट्रांसपोर्ट में हमारे डीजल के चक्कर में रहेगा, तो दूसरे दिन वो काम कहाँ से करेगा? पूरा सर्कल और हर चीज़ डिस्टर्ब होगी। बड़ा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है, मिलों के लिए गाड़ियाँ जो हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर हमने इस पर पहले ही बात की, एक्सपोर्ट के अंदर भी इस पर बहुत ज़रूरत है। तो तुसी ये तो अलावा भी चलाएं, सिर्फ फैक्ट्री के लिए? नहीं जी, हम फैक्ट्री में चलाते हैं। अच्छा, ईद, मैं इनसे एक सवाल कर लूँगा, ईद तक यही हालात रहते हैं तो फिर काम ख़राब हो, गवर्नमेंट से कोई अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे? तुसी को मुतालबा कर दो, उन्होंने अपनी दास्ती जी हमारी अपील तो कोई नहीं, हम तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, आपके सामने ही है। सामने आपके। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 48 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 1000 ਦੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਗੱਟੀਓਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆ ਰਹੀ ਨੇ। 20,000 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 5,000 ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇਲ ਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। बात करता रहूँगा। नहीं, जरा ऊपर दिखाना है, इन्होंने ड्रम ही रखी हुई है तेल लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कित्थों आए? भाई एक ਚੱਕੋਂ ਫੈਸ टकैन क्यों रखे ऊपर? ਭਾਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? किन्ने दिनों तो नहीं लभ रहा? ਹੋ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ? 160-17 ਦਾ 60-70। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਪਈ ਆ, ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ 117 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਕੋਈ 60 ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੱਕ ਆਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚਲੀ 4-5 ਹੋਰ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਬੰਨਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੰਪ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ?
ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 11 ਵਜੇ ਆ, रात के दिन दे। रात के दिन के इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला लोग हैं। ये बिल्कुल सुई CNG वाला हाल हुआ है कि लोग कहते हैं 2 घंटे बाद आए CNG आ जाएगी, अब ये पता नहीं है सप्लाई कब आए। सर रात 10 बजे 10,000 लीटर डीजल आया था रात 12 बजे के करीब, सुबह 8 बजे ख़त्म हो गया। तो सप्लाई कम आ रही है, सेल ज़्यादा है, तो और हम रेट भी उसी पे दे रहे हैं। दूसरे लोग ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, 10 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं, हम उतनी कीमत पे ही दे रहे हैं। डीजल 144 रुपये 63 पैसे फी लीटर के साथ। तो आपका रेट लगा भी हुआ है। नहीं, राणा फयाज साहब का ये पंप है और राणा फयाज साहब से जब मैंने रात रब्ता किया था कि प्रोग्राम आपके पास करने आएंगे तो उन्होंने वक्त दिया, लेकिन बेक वक्त जिस वक्त प्रोग्राम का टाइम है वो हेड ऑफिस लाहौर बैठे हैं तेल लेने के लिए। मालकान खुद ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कहीं थोड़ा सा तेल मिल जाए तो हम अपना पंप चालू करें, क्योंकि एक रिप्यूट जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ वर्कर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डीजल वाली इस पर तुम्हारा क्या कितने दिनों से काम खराब है? हमारा 3-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो चुका है, ऐसे ही हो रहा है। रोज़ दिन को हमारा डीजल नहीं आता, हमारा रोज़ कस्टमर हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, कस्टमर हमसे नाराज़ हो जा रहा है, वो हमें कह रहे हैं हम आपसे रेगुलर डीजल डलाते हैं लेकिन आप हमें डीजल नहीं दे रहे। ठीक है, वो हमसे नाराज़ हो जा रहा है। शाम टाइम बिल्कुल डीजल हमारे पास होते ही नहीं, रात को 1-2 बजे डीजल आता है, सुबह 6 बजे 5 बजे ख़त्म हो जाएगा डीजल हमारा। शाम को तो फिर ये सिलसिला जब आते हैं लोग, कोई तो कहे होगा 100 लीटर डाल दो, गाड़ियाँ है ना, किसी ने वो कैन में लेके जाना है, और आपके एरिया भी ज़्यादा इधर सरगोदा रोड पे आगे सारे देहात हैं, सारा कनक का एरिया। कनक का एरिया सर, सब हमसे नाराज़ है, परेशान है। वो हमारे पंप से वो नाराज़ हो जाते हैं। हमारे रेट भी हमारा सेम रेट है, हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया चार्जेज ऊपर ले रहे हैं। मतलब हम 150 पे दे दें या 160 पे दे रहे हैं, नहीं 143 पैसे में हम दे रहे हैं। 60 कंपनी रेट पे हम डीजल महंगा कर रहे हैं। हम किसी क्या लग रहा है कब तक हालात ठीक होते, क्योंकि मैनेजर है, कब तक हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? 1-2 दिन तक कंपनी वाले कह रहे हैं हालात बेहतर हो जाएंगे, 1-2 रोज़ तक हालात सप्लाई कुछ बेहतर होने की उम्मीद जी सप्लाई कुछ बेहतर होने की उम्मीद है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन ये इस वक्त इसलिए परेशानी का बायस है। मैं इनसे कुछ थोड़ा सा, ईद के दिन है, ये एक बड़ा आम सवाल है देखने वाले नाजरीन के लिए कि अगर ईद के दिन अब करीब आए हैं तो कितना प्रेशर और बढ़ता है ईद के दिनों में? ईद के दिनों में काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों ने सैरों के लिए भी जाना है, तफरीह भी पे भी जाना है, और प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। बेसिकली पेट्रोल हमारे पास बाफर मकदार में है, लेकिन डीजल की शार्टेज है। देखिए ना, जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं उन्हें डीजल तो नहीं डाल सकते। पेट्रोल मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा। डीजल की शॉर्टेज। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हो? मैं यहाँ सर्विस पे काम करता हूँ। काम करते हैं तो क्या आजकल हालातों आगे ना डीजल कितने लोग तंग हो रहे हैं? डीजल की प्रॉब्लम ये है कि जो फैक्ट्री एरिया उनका जनरेटर वगैरह प्रॉब्लम बनी हुई है, उन्होंने ये एडवांस हमारे पास ड्रम छोड़े हुए हैं, जब डीजल आया हमें थोड़ा थोड़ा डीजल मिल जाए। अब नुक्ते से नुक्ता निकल रहा है एक और, पहले गाड़ियाँ फैक्ट्रियों में निकाली, अब वो ड्रम पीछे पड़े हैं और वो पीछे भी ड्रमों की लाइन लगी हुई है। ये लोग एडवांस छोड़ के जब भी डीजल आए हमें थोड़ा मिल जाए, हमारे जनरेटर ऑन हो जाए, जो फैक्ट्री और वर्कर को प्रॉब्लम बन रही वो भी ना बने। लेकिन अभी गाड़ी को, फैक्ट्री को, घर आके जनरेटरों को बहुत प्रॉब्लम बन रही है डीजल की वजह से। अच्छा, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि इस वक्त डीजल की शॉर्टेज की वजह से आवाम को शदीद मुश्किल है, और बिजली की लोड शेडिंग इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से मजीद बोझ जो है आवाम के ऊपर है। यहाँ डीजल लेने आए हैं लोग, इनसे भी कुछ और, ये देखें जी, यहाँ भी नहीं ज़रा दिखाते जाना, कैन पड़े, लोग एडवांस कैन रख के गए हुए हैं कि थोड़ा सा डीजल मिल जाए हमें। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए? मैं स्टैक चों समाने पुल तो की मेल चलती है कितों? मिल चलती है। की लेना है? डीजल किनवा पंप? ये 4-5 फेरा आ इत्थे आए हैं हुण। क्यों नहीं डीजल लभन दिया? पता नहीं जी क्यों नहीं लभन दिया। कि अज दा देनी है तो 2-3 दिन पहले तो वही काम 2-3 दिन हो गए आ। की थोड़ा मुतालबा गवर्नमेंट तो, क्योंकि डीजल ना मिले तो क्योंकि फैक्ट्रियाँ जनरेटर ना चले, दफ्तर बंद हो गए, इधरों गड्डियाँ खड़ियाँ वा फैक्ट्रियाँ दियाँ, जनरेटर बंद होए या ट्रांसपोर्ट नहीं चल। हाँ जी, काम बंद है जी, सारे सिलसिले खत्म हुए आ। डीजल मिलेगा तो चलेगा जनरेटर, ये तो काम तो बंद ही है। डीजल ना लभा तो पूरा फैला वा फैक्ट्री वाले फड़ा। हाँ जी, उन्होंने तो कहना लभ के लियाओ, अभी तो धुप्पे लभी जाना जी। उम्मीद हैगी लभ जाएगा? पता नहीं। ਤੁਸੀਂ मोटरसाइकिल चला रहे हो कितने लभ गया पेट्रोल भी? हाँ जी, ये इस वक्त सिचुएशन जो है, मैं ज़रा लाइटर मोड से उनसे गुफ्तगू की, लेकिन हालात यकीनन तौर पे इस वक्त ख़राब नज़र आते हैं, क्योंकि देखें ड्रम बहुत बड़ी तादाद में पड़े, इनके हाथ में टंकी है। अच्छा, ये दोस्त कुछ और आ गए हैं, चलें वो लोग आ रहे हैं लेने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? फैक्ट्री हाँ जी, स्मार्ट स्टेट से डीजल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, किधर मिल रहा है यार? कितने पंप पे आ गए? ये 7वां पंप है, उधर से कमाल पे से शुरू है। कितने दिनों से मसला है? हाँ,
कितने दिन से शुरू हुआ? 3-4 दिन हो गए। अच्छा देखें, यहाँ फैक्ट्रियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ फैक्ट्रियों में जनरेटरों के कैन रख दिए हैं, आप भी फैक्ट्री ले आए हैं, थ्रेशरें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ईद के लिए 4 दिन रह गए हैं, उनको भी ज़रूरत है। क्या लग नहीं रहा कि हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे? खराब हो गए, ये नया पुराना पाकिस्तान आ गया ना इधर। किस वजह तो हालात खराब? डीजल नहीं मिलेगा, आवाम को महंगी ट्रांसपोर्ट पे ईद पे अपने घरों में जाना पड़ेगा, जनरेटर बंद हो जाएंगे तो बिजली नहीं आए, बिजली की ऑलरेडी लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। ये गवर्नमेंट नहीं दे रही या क्या कर रहा है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, नहीं मिला, हम इसका तो दे ही नहीं दे रहे। असली भी तो धक्के खा रहे हैं। आई लबन आए कि क्यों नहीं लबन दिया, पता नहीं कि आवाम जलील हो रही है। अच्छा पाकिस्तान नवा हो या पुराना हो या आवाम ली हो, तक ही है। आवाम ने धक्के हैं, धक्के धक्के। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन ये यकीन तौर पे सूरत हाल बुरी है कि ये देखें यहाँ भी ड्रम पड़े हैं। अच्छा बाहर सड़क पे भी ड्रम पड़े हैं, पीछे भी पड़े हैं, यहाँ भी लोग कैन एडवांस रख के गए हैं। ये बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि सप्लाई दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे क्यों ऐसे हुई है, इसका हम अभी निकालेंगे, क्योंकि डिपो पे चलेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, मालिक पंप के होंगे, उसके बाद फिर डिपो की तरफ बढ़ेंगे कि वहाँ मसाइल क्या हैं, क्यों आकर ये एसोसिएशन, टैंकर एसोसिएशन क्या कह रही है, क्या उनकी तरफ से कोई हायल तो नहीं है, मुश्किल की गई, या कोई और मसला दरपेश है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पंप के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि हालात, तेल ना मिल रहा है, पंप वाले आपके साथ क्या बीत रही है, या आप बीती थोड़ी सी बता दें। पहले तो बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। दूसरी बात ये कि शॉर्टेज तो है, जो है कंपनी वाले बिल्कुल हमें सप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन जित एलोकेशन के हिसाब से दे रहे हैं, उस एलोकेशन के हिसाब से हम लोगों को फराहम कर रहे हैं तेल। दूसरे जो पंपों वाले हैं वो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया तेल देना, लेकिन हमारे यहाँ पे सेल जारी है। अब लोग तो हमें ये कह रहे हैं कि आप 160-170 रुपये ले लें, लेकिन हमें अवेलेबल करें। अवेलेबल हमारे पास है और हमने देना भी नोज़ल रेट पे ही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि हम एलोकेशन के हिसाब से ही दे सकते हैं, उससे अलावा नहीं दे सकते। अच्छा मसला आपके ख्याल में, अगर ये 4-5 रोज़ से चल रहा है क्या मसला, क्योंकि आप तो इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में, क्या मसला दरपेश है? शॉर्टेज इसलिए है जी, आपको पता है कि नई हुकूमत आई है तो रेट शीट बढ़ने का जो है वो इम्कान है। इस वजह से कंपनी भी जो है वो स्टॉक मेरा ख्याल कर रही है। वो हम बेहतर उनको ही पता क्या करें। आज भी मेरे वालिद साहब जो हैं वो कंपनी के ही ऑफिस में गए हैं ताकि वो हमें तेल की फराहमी करें, ताकि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बड़ी मायूब बात है कि मालिकान खुद दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं तेल देने के लिए आवाम की। ये तो होना चाहिए, इन कंपनीज को चाहिए, सारा साल प्रॉफिट कमाते हैं, वो कोई भी कंपनी हो, किसी भी ब्रांड की हो, सबको ख्याल करना, गवर्नमेंट को भी चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब कंपनीज़ ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। मोनोपोली की वजह से हम भी कुछ कर नहीं सकते। हमें तो जितना एलोकेशन के हिसाब से मिल रहा है हम दे रहे हैं। आगे अब ईद आ रही है, ईद के दिनों में खपत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि हमें जल्द से जल्द तेल जो है वो फराहम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फराहम किया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। इस वक्त कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मुतासिर हो रहे हैं? इस वक्त जो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बहुत मुतासर हो रही है, क्योंकि थ्रेशर्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं, तो इस वजह से उनको भी डीज़ल की अवेलेबिलिटी चाहिए है, तो उनको भी नहीं मिल रहा। तो यही है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है वो ना हो, क्योंकि दिस इज़ द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को जितना हम फैसिलिटेट करेंगे दैट इज़ बेटर फॉर आवर इकोनॉमी। इसके साथ अगर हम बात कर लें, जो हमारी ईद आने वाली है, जैसे आपने पहले जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खपत बढ़ती है इन दिनों में। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के ऊपर खपत बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जी सब ने घर जाना है, और स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, दूसरे शहरों से आए हुए हैं, तो उन्होंने भी घरों को जाना है। तो अगर फ्यूल ही अवेलेबल नहीं होगा तो हाउ वुड द स्टूडेंट्स गो टू देयर होम्स। क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पर, गवर्नमेंट्स को कैसे प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए? अगर कहीं भी कोई भी माफिया इसके अंदर है तो ये तो गलत है, गवर्नमेंट पुरानी हो या नहीं हो, मुझे इससे कंसर्न नहीं, लेकिन ये है कि आवाम के लिए तो तकलीफ दे ये लोग बाइस बन। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस इस तरह रखना चाहिए। दे शुड हैव सम रेगुलेटरी रूल्स फॉर द कंपनीज सो दैट द फ्यूल इज़ अवेलेबल टू द ओनर्स ऑफ द पंप्स। पंपों के मालिकान को फ्यूल जो अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आवाम तक इसकी बिल्कुल आसान रसाई जो है मुमकिन हो सके, क्योंकि अगर तेल नहीं पहुंचेगा, महंगाई देखें, जो 160-70 में लेगा फिर
ट्रांसपोर्ट का किराया तो बढ़ेगा और ईद के ऊपर आपको पता है कि मनमाने किरायों का हमेशा से एक जवाब रहता है, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम अभी करना है, लेकिन उसके अंदर भी हम देखेंगे कि मनमाने किरायों के साथ इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा और आवाम कितनी मुतासर होती दिखाई दे रही है। आगे लिए चलेंगे, डिपो की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, एसोसिएशन के नुमाइंदे इस पर क्या कहते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हम PSO के डिपो के ऊपर मौजूद हैं। हालात क्या हैं, क्यों डीज़ल नहीं मिल रहा, आवाम को तकलीफ़ दी जा रही है, कितना बढ़ने का खदशा है, क्या मसाइल हैं, क्यों दरपेश हैं। हमारे साथ आवाम ये ऑल टैंकर एसोसिएशन के ड्राइवर्स और जितने भी अमला है वो मौजूद है। उसके बाद प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे मैं आखिर पे एक बहुत ख़ास और सारी चीज़ों का करक्स निकालना चाहूँगा। सबसे पहले ड्राइवर जो मुश्किलात इनसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ के रहने वाले? मैं जहाँ का रहना हूँ, मैं सेक्रेटरी आलटा यूनियन का सेक्रेटरी। क्या मसला क्यों है डीजल का? मसला जो पहली गवर्नमेंट है वही मसला बना के चल गई है कि आने वाले दिनों में कितने दिनों से मसला चल रहा है? ये तकरीबन 20-25 दिन से मज़ीद ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ ड्राइवर बहुत परेशान, रात को 1 बजे तक इधर खड़े रहते, सारी दिहाड़ी खिलौने के बाद भी तेल नहीं मिलता, वापस चले जाते हैं। कौन कौन सी अभी सारी कंपनी का मसला यही है या कोई किसी मखसूस कंपनी का चल रहा है? सिर्फ PSO के पास तेल है, दूसरी कंपनी तेल दे नहीं रही। तो PSO का भी जो बायर अभी तक ओपन मार्केट में मिल रहा है वो 160-70 रुपये की कीमत होगी। नहीं वो ये तो इधर से रेट तो पूरा है, जो पंपों वाले या दूसरी कंपनी वाले ब्लैक कर रहे हैं, जो PSO ब्लैक नहीं कर रहे। अच्छा, इधर से जो पंप इधर जो जा रहा है PSO का इस वक्त यहाँ से कंटेनर टैंकर निकल रहा है वो पूरा मिल रहा है? क्योंकि हमने कुछ और कंपनियों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कैपेसिटी का हाफ मिल रहा है, जितनी चाहिए होता है उसका हाफ दे रहे हैं। यहाँ पूरा मिल रहा है या यहाँ भी हाफ मिल रहा है? जितना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा, क्योंकि शर्ट की वजह से कम मिल रहा है। कम मिल रहा है? हाँ जी, आपको लाइन भी इस वक्त कम कैपेसिटी पे आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से चल रहे हो? इधर ही रहता हूँ। क्या हालात वाक़ ड्राइवर कंडक्टर खड़े, ईद है 4 दिन बाद, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि ईद के बाद ये टैंकर पहले 2-2 दिन लगा के फेरे जो हैं वो अपने घरों में चले जाते थे, ये तो ताहाल अभी तक 4 दिन पहले यहाँ खड़े हैं। सिर्फ PSO के पास तेल है, बाकी किसी कंपनी के पास तेल नहीं है जी। यही PSO तावन कर रहा है और ये इसलिए ये तेल दूसरों कंपनी के पास नहीं है। और PSO शुक्र है इनके पास है तेल, जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का। अगर इनके पास भी ना होता तो ये तेल बिल्कुल शॉर्टेज हो जाती थी। अभी क्योंकि हम अभी पंपों से आए हैं, फैक्ट्रियों की गाड़ियाँ हैं, जनरेटर हैं, ऊपर से इस ख़ास तौर पे सबसे बड़ा गंदम का सीज़न है, ट्रैक्टरों में डाले, थ्रेशर चल रही है, मशीनें चल रही हैं, हार्वेस्टर चल रहे हैं, सब कुछ रोक कर आएंगे जी। बिल्कुल ऐसा हर चीज़ रोक कर आएगी। किसी और दूसरी कंपनी पर किसी के पास तेल नहीं है सिवाय PSO के अलावा जी। और PSO ही तावन कर रहा है बस, और किसी के पास तेल नहीं है सर जी। और ये शॉर्टेज पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर किस सूबे में? पूरे पाकिस्तान में सर जी, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में शॉर्टेज। फैसलाबाद में किस हद तक है? फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये सिर्फ PSO की वजह से निज़ाम चल रहा है और किसी के पास तेल नहीं है, जिसकी वजह से ये गंदम का सीज़न चल रहा है। जिन्हें किसानकारों को ये तेल मिल रहा है सिर्फ PSO की वजह से मिल रहा है सर जी। सिर्फ किसानों को तेल मिल भी रहा है PSO। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाए। आप भी यहीं से? हाँ जी। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर। क्या कहाँ के लिए गाड़ी चलाते हैं? इधर फैसलाबाद में। क्या कितने दिन हो गए ये मसला चल रहा है? ये तकरीबन महीना हो गया, 2 महीने। महीना मतलब पिछले 4 दिनों में बहुत ज़्यादा संजीदा गंभीर हो गया। कितने दिन और चलने का खर्चा है? जी जब तक रेट नहीं ना बढ़ेगा तो ऐसे रहेगा ये। अगर रेट बढ़ेगा तो फिर ये मसला के लिए ये एक मसनूई किल्लत के लिए बहाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, सिर्फ रेट के लिए है ये। अगर रेट ज़्यादा हो गया तो हर कंपनी में तेल आ जाएगा, अगर नहीं रेट बढ़ा तो फिर ऐसे रहना, महीना रह जाए, 2 रह जाए, ऐसे चलेगा ना। तो हुकूमत से को अपील करेंगे, क्योंकि देखें साबिका हुकूमत, ये भी दोस्त ने कहा कि साबिका हुकूमत ने तेल 2 बार रोका, उसका अब सारा वज़न इधर डल गया है। अगर तेल की कीमत नहीं बढ़ती तो फिर क्या होगा? ये तो अब ईद का तक तो कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ईद है 2 से 3 तारीख को और कीमत बढ़ती है 30 तारीख को। अगर ना बढ़ी है तो फिर ईद भी ऐसे हाँ जी ऐसे गुजरेगी, तेल नहीं मिलेगा किसी को। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कोई और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। की तो नहीं ख्याल ना मसला बात उन्हें शरावत साहब ने करना, असी एंड तक करना उन्हें। चलो और कोई दोस्त यहाँ मौजूद? अस्सलाम वालेकुम सर। अभी फैसलाबाद से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने दिनों से मसला बढ़ता जा रहा है? तकरीबन महीना हो गया सर। थोड़ा पीछे हो जाओ फिर, अगर निकालनी कहीं तक उन्हें बाकी ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो गया। हाँ जी। तो क्या आने वाले कितने दिन अभी ये चलने का खर्चा है? ये जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे यही हाल रहेगा। तो रेट बढ़ने तो आवाम के तो पहले बहुत है। नहीं ये रेट के सिवा कोई हल नहीं इसका। तो अगर रेट कम कर दिया गवर्नमेंट ने? कम कर दिया तो फिर तो चलो रूटीन तो बन जाएगी ना, अब तो कोई समझ नहीं लगती। तो गवर्नमेंट को क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रोज़ का काम है, रोज़ का मामूल है, क्या गवर्नमेंट एक्शन ले? ये रमज़ान का महीना है, पूरे रोज़े अब सारा दिन इसी तरह गुजारते हैं। रात को जो तेल मिलता है वो जब पंपों पे जाता है 5-5 हज़ार लीटर तेल होता है, वो तो 2 घंटों में बिक जाता है, फिर वही हाल।
इसका कोई हल तो नहीं है ना ये। इसका कोई हल नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा हाजिर होंगे। शराफत खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान टैंकर्स ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। इनसे बात का आगाज़ करूँगा। 2 लोग और हैं, उसके बाद इनकी तरफ बढ़ूँगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ इस वक्त ड्राइवर्स बिल्कुल डिपो के बाहर सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि तेल दें, तेल की, क्योंकि हमने जो किल्लत आपको दिखाई पूरे शहर के अंदर इस वक्त गंभीर है। फैसलाबाद पूरे डिवीज़न के अंदर झंग हो, टोबा हो, चनियोट हो, बिल्कुल यकसर यही तस्वीर नज़र आती। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा प्रोड्यूसर साहब यहाँ कुछ 2 मिनट का झंग, टोबा, चनियोट से हमें थोड़ी सी जो वहाँ के लोगों के शॉर्ट्स हैं वो हम यहाँ लगा देंगे, वॉइस क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, ताकि शॉर्ट्स आप सुन सकें, साउंड बाइट्स के ऊपर वो लोग क्या एहतजाज कर रहे हैं। फिर हम दोबारा से यहाँ मेरे साथ लोग हैं, मैं इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ज़मींदारा जो काश्तकारी है ना वो 3 चीज़ों पे है, 4 पे है। एक तो पानी, बिजली और डीज़ल, और एक खाद है। ये 4 मसाइल चल रहे हैं। ज़मींदार बेचारा किधर जाएगा? डीजल तकरीबन बिल्कुल नहीं मिल रहा, सिफारिश ना मिल रहा, पैसे भी ज़्यादा लगा रहे हैं, बड़ी परेशानी हैगी। पहले 7 बजे चलाते थे अं थ्रैशर, अब 9 बजे चलाई है, इसी वजह से हम परेशान हैं। डीजल ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਗਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। वालेकुम सलाम। क्या कितने दिनों से काम चल रहा है और आने वाले कितने दिन ये चलेगा, क्योंकि ईद बिल्कुल सर पे है? ये तकरीबन 1 माह तो हो चुका है। इसी ज़लालत में हम जो है ना यहाँ पे रोज़ रील होने के लिए आते हैं, और तकरीबन जो सूरत लग रही है वो यही लग रही है कि अगला महीना भी जो है ना वो भी ऐसी ज़लालत में गुजरेगा। अच्छा, अगर कंपनियां देखें ये दे रहा PSO, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्टॉक कर रहा है, तो गवर्नमेंट इतनी बेबस है कि उनको निकाल ही नहीं पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी कंपनी के पास तेल ही नहीं है, वो तेल है लेकिन वो निकाल नहीं रही। वो ये इस चक्कर में कि रेट जो है ना वो ज़्यादा करें, बढ़ाएं, तो हमें उसका फ़ायदा हो। अच्छा, आज 27 तारीख है, हमें कुछ पंपों से ये भी शिकायत मिली कि तेल मौजूद है, स्टोर करके बैठे होंगे कि जिस दिन रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। जो PSO के जो पंप है ना वो स्टोर नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास जो जितनी मिकदार में तेल आता है वो उसको सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि रश इतना होता है वो उसको वो रख ही नहीं सकते। टीमें जो हैं वो पंपों पे जा रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से वो चेक कर रहे हैं उसको। चेक करिए। बाबा जी थोड़ा आगे इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बड़े तवील अरसे से यहाँ से मुंसलिक हैं, ये अगर ऐसा मसला आता है तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो फिर गवर्नमेंट ही है। लेकिन यहाँ कुछ दोस्त कह रहे हैं कि साबका हुकूमत की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से सारा बोझ डल गया। डेफिनेटली अगर महीने से काम चल, आने वाली हुकूमत ये कहती है वो कर गए, वो जो दोबारा को आएगा वो कहते हैं वो कर गए। पुराना हुआ नवा हो, अवाम दलील हो रही है बस, और की इनकी बात सही है। वालेकुम सलाम। आप भी फैसलाबाद? हाँ जी। क्या देख रहे हैं कि आवाम को कितनी मुश्किलात आ रही हैं? आवाम सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है, आवाम बहुत जलील हो रही है। तो बहुत पंपां ते जाओ लैना लगियां, दिन रात लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, तो तेल पिछे पैसे लेके जलील हो रहे हैं, तो लोगों को तेल नहीं लभ रहा। इतने सुबह तो लग के 11-12 बजे तक लोग ड्राइवर गड्डियां भरते हैं, पंपां जाते हैं, अगू तेल नहीं पूरा हो रहा जी। सिर्फ PSO सप्लाई दे रहा है, बाकी और कोई कंपनी सप्लाई नहीं दे रही। और कोई कंपनी सप्लाई नहीं दे रही। शराफत खटक साहब मौजूद हैं, वो सदर हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। खटक साहब, मसला बड़ा इस वक्त गंभीर है। इस वक्त मिलें दाव पे हैं, क्योंकि तेल उनको भी चाहिए, डीजल चाहिए, बैकअप चाहिए, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है। कोई इस बिजली की शॉर्टेज की वजह से उधर जाएंगे, लोड शेडिंग की वजह से। फिर इस वक्त फसलें देखें तो उसके अंदर मशीनें खड़ी हैं, थ्रेशर खड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट खड़ी है, क्योंकि लोगों ने घरों को जाना है। ये 3-4 फैक्टर बहुत बड़े पड़ गए हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। शुक्रिया सिटी 41 का। बिलाल भाई, असल में थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंड पे इस हकीकत तक पहुंचने में लोगों को समझाने की ज़रूरत है। 2020 में आपने देखा जब ये क्राइसिस, जब ये कोरोना आया, तो उस नाहल गवर्नमेंट ने पहले रिफाइनरी बंद की, ऊपर से इंपोर्ट बंद करके एक डेंट डाला, जिसकी वजह से रेट डिफरेंशियल आया और 25 रुपये का जंप लगवा के लोगों को जलीलो ख्वार करके फिर वो रेट लेके आए। अब मैं आता हूँ 2022 पे। 2022 पे ये हुआ है कि जब इस मौसूफ को पता था कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, अगर किसी मुआवजाती तरीके से अगर मैं रह गया तो यू टर्न, तो आपको पता है वो यू टर्न का तो बादशाह है, उसने ये किया कि बजाय रेट इंक्रीज़ करके रेट डिक्रीज़ करके रेट फ्रीज़ करके दूसरी गवर्नमेंट के लिए एक गले का फंदा बना के छोड़ के चला गया। अब जब 51 रुपीज़ इस वक्त डीज़ल पे डिफरेंशियल है और 35 रुपीज़ पेट्रोल पे है। चूँकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, अगर पाकिस्तान स्टेट ऑयल इस वक्त ना होता
तो मेरा ख्याल इस वक्त हुकूमत की जो है ना बुनियादें हिल जानी थी, जिसकी वजह से ये PSO का तमाम जो बर्डन, जो सेल का बर्डन है, जो थ्रेशिंग हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है और ट्रांसपोर्ट, जारी बात है थोड़ा सा ईद के दिनों में गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी इजाफा हो जाता है, लोग ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, तेल की खपत जो है बढ़ जाती है, वो सारा प्रेशर अब PSO पे आया। आपको मैं डेली एवरेज बताता हूँ, PSO की डेली एवरेज जो हमारी आम रूटीन में थी वो तकरीबन 12 से 13 लाख लीटर, और इस वक्त तकरीबन हम 17 लाख लीटर को इस वक्त छू रहे हैं। यानी कि सारा बोझ PSO पे कन्वर्ट हो। बिल्कुल, देखें जब जारी बात है कि अगर साइड टू साइड पंप लगे हुए हैं, आप जब PSO के पंप पे जाएंगे मुझे 400 लीटर चाहिए तो वो दे देंगे, और साइड वाले पे जाएंगे वो कहेगा मुझे 200, मेरे पास नहीं है 100 लीटर है। तो अल्टीमेटली प्रेशर तो PSO पे डाइवर्ट हो गया। जब PSO पे डाइवर्ट हो गया, उसकी सेलें बढ़ेंगी, सारा प्रेशर PSO पे आ गया। खटक साहब, वो तो कहते हैं कार्टेलाइजेशन हो रही है, गरा फरोश जो हैं वो इस वक्त सरगर्म है, वो तो अब चले गए, वो तो आप डालेंगे नून लीग के ऊपर, ये देखें अब करेंगे कंट्रोल। बात बिलाल भाई ये है कि उस कार्टेल को मौका तब, जो पहले मौका था अभी उनके पास वो है प्राइवेट OMC, वो प्राइवेट OMC ने अभी तेल होल्ड किया हुआ है। आज आप 25-30 रुपए बढ़ा दें, सुबह ये तेल नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, अभी उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ये समझने की बात है। हमें भी पंपों में कहीं ये शिकायत मिली है कि लोग कह रहे हैं कि हमने देखा है तेल मौजूद है लेकिन दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं जी जिस दिन बढ़ेगा तब देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एज़ पर डिमांड उनको जितनी वो डिमांड करते हैं उसके मुताबिक उनको जब पैनिक क्रिएट होती है ना बिलाल भाई, बात ये है कि जब एक पैनिक, ये खौफ क्रिएट होता है कि पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज आ रही है, जिसको 10 लीटर चाहिए वो 20 के पीछे भागता है, जिसको 20 चाहिए वो 200 लीटर, वो खुद मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शिकार हो रहा होता है, यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसमें आवाम को भी एडवाइस आप करेंगे ना, क्योंकि आप इसके सदर हैं, तो आप आवाम को एडवाइस करें वो तेल कैसे फिल करवाएं, या किसी को कितनी ज़रूरत है उतनी ले, कम ले, या ज़्यादा के लिए पीछे जाए ताकि बाकियों को मिल सके। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंपों से घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तेल आपको चाहिए आप उतना ले जाए, दोबारा आएंगे आपको पाकिस्तान स्टेट ऑयल का कोई पंप ड्राई नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पास अगर आपकी कंजम्पशन एक दिन में या 2 दिन में 200 लीटर है तो 200 लेके जाएं, ये ना हो कि आप 600 लीटर आप इस खौफ से लेके जाएं कि पता नहीं कल मिलना या नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। PSO में PSO अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तेल सप्लाई कर रहा है, लेकिन ज़रूरत मैं कमाई बाला से ये गुजारिश करूँगा कि इन प्राइवेट OMCs ओगरा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। जिस तरह आपने 2020 में देखा करोड़ों लीटर उन माफिया से बरामद हुआ और 50 लाख का जुर्माना करके उनको छोड़ दिया गया, वैसे कार्रवाई करके, वो भी उनके लेफ़्ट राइट बैठे हुए थे। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि जो लेफ़्ट राइट के जो उनके पास बैठे हुए थे वो अभी मार्केट में उसी तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ डंडा उठाएं, उनको डंडा दें, तब ये मामला ठीक होगा। आखिरी छोटा सा क्या शहबाज शरीफ उम्रे पे गए हैं, उधर आते होती हैं तो कुछ सकता है सऊदी अरब से, क्योंकि इनके अच्छे ताल्लुकात रहे। देखिए बात ये है कि हमारे जो खान साहब थे उन्होंने तो हर एक को डंडा दिया होता, सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब, अमेरिका से उन्होंने ख़राब किए, यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने ख़राब किए, कोई मुल्क तो उन्होंने छोड़ा नहीं जो हमें बेल आउट करे। ज़ाहिर बात हम गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम कर्ज़ों की बुनियाद पे हम चल रहे हैं, आए हमसे अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रहा है, तो फिर यही हाल होगा जो हमारी इस कौम का। देखें अभी ये ड्राइवर सुबह रात दिन बेचारे इस गर्मी धूप में ज़लील ख्वार हो रहे हैं, हुकूमत को भी उनकी पॉलिसियाँ अब इनके गले पड़ी हुई हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी पॉलिसियाँ की वजह से ये हो रहा है, अब इनको संभालना चाहिए, उनको भूल जाएं, अपनी लाइन सीधी करें और इसको मुल्क को ट्रैक पे लेके आएं। अच्छी बात की है खटक साहब ने आखिर में कि इतराज़ इल्ज़ाम तराशी जो PTI करती रही है वो नून लीग को नहीं करनी चाहिए। कुछ वुज़रा इस वक्त कर रहे हैं, बिलाशुबा इन्होंने पूरी पिक्चर क्लियर की है, लेकिन इनका ये कहना है कि इस वक्त इल्ज़ाम तराशी से निकल के कुछ हकीकी इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम याद रखे कि आपने इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, काम करके दिखाया था। इसी उम्मीद के साथ ये मामला ठीक हों, ईद पे आवाम सुख का सांस ले, गंदम सोना जो है किसान के घर जाए खैर आफियत से, मामला मामूल के मुताबिक आ जाएँ, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।